हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन हब पर। मेरा नाम है सौरभ और आज हम करने वाले हैं क्लास 7th कंप्यूटर की एडिशनल बुक हाइपरलिंक का चैप्टर नंबर 10 जिसका नेम है सर्फिंग नेट एंड ईमेल। तो ये चैप्टर आज हमने करना है। चैप्टर 9 ऑलरेडी हम कर चुके हैं, ये 10th चैप्टर है, इसको आज कवर करेंगे। सो द इंटरनेट इज़ अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर but in many ways it resembles a small town विद सिमिलर सर्विसेज। अब इंटरनेट क्या है? कंप्यूटर्स का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। ये तो सबसे मेन बात है क्योंकि इंटरनेट से ही तो सारे कंप्यूटर जुड़ रखे हैं आपस में, जिससे कि डेटा वगैरह जो है हर एक टाइप का वो ट्रांसफ़र हो पाता है। लेकिन कहीं ना कहीं क्या है, ये छोटे छोटे शहरों को अपनी आसान सी सर्विसेज से जोड़ कर रखता है। Let's say you want to send or receive mail. The internet has electronic post offices that allow you to communicate instantly with email where no papers, envelopes or stamps are required. अब मान लीजिए कि हमें या तो मेल भेजने हैं या फिर मेल रिसीव करने हैं। मेल हम पत्र कह सकते हैं अगर किसी को ना समझ आए तो जैसे अगर हम डाक वगैरह से भेजते हैं पत्र, उसी तरह से क्या है, अगर हम ऑनलाइन भेजना चाहते हैं तो किस तरह से भेजेंगे? ईमेल के थ्रू भेजेंगे हम। तो ईमेल को ही क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो ईमेल के लिए इलेक्ट्रॉनिक पोस्ट ऑफिस बने होते हैं जो कि हमें किस चीज़ के लिए अलाउ करते हैं कि हम कहीं पर भी बिना पेपर के, बिना एनवलप के, बिना किसी स्टैम्प की ज़रूरत के हम कहीं पर भी किसी को भी मेल भेज सकते हैं। तो ईमेल का ये फ़ायदा होता है। द वर्ल्ड वाइड वेब is like a giant mall where you can shop, order a pizza, preview a movie, download music, watch TV programs and listen to radio station from around the world. अब जो वर्ल्ड वाइड वेब है वो क्या है? एक बहुत ही बड़ा सारा मॉल है। किस तरह का मॉल है? जहाँ पर आप कुछ भी शॉपिंग कर सकते हो, कुछ भी ऑर्डर कर सकते हो। चाहे एक मूवी है जो रिसेंटली रिलीज़ हुई है तो उसका ट्रेलर वगैरह अगर आप देखना चाहते हो, प्रीव्यू देखना चाहते हो, वो देख सकते हो। अगर आपका गाने सुनने का मन कर रहा है वो ऑनलाइन सुन सकते हो, उसे डाउनलोड कर सकते हो। आजकल तो ऑनलाइन टीवी भी चल जाते हैं मोबाइल में ही। काफ़ी सारी एप्लीकेशंस है जिससे कि हम ऑनलाइन टीवी वगैरह देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, हम रेडियो को भी अपने फ़ोन पर ही सुन सकते हैं। पूरी दुनिया के रेडियो को कहीं पर भी चला सकते हैं। तो ये वर्ल्ड वाइड वेब का सबसे बड़ा फ़ायदा है। So there are online libraries with millions of books and periodicals which you can use anytime. अब ऑनलाइन हमें वर्ल्ड वाइड वेब पर और क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं? जैसे कि सबसे बड़ी चीज़ आती है ऑनलाइन लाइब्रेरीज, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है, जिस पर हमें काफ़ी सारी बुक्स, पीरियोडिक्स वगैरह कहीं पर भी किसी भी टाइम अपने फ़ोन वगैरह में या फिर कंप्यूटर में देखने को मिल जाती हैं ऑनलाइन। तो ऑनलाइन वर्ल्ड वाइड वेब का ये भी फ़ायदा है। अब आती है बात चैट रूम्स की। सो चैट रूम्स ऑन द इंटरनेट आर इक्विवेलेंट टू 24 आवर कॉफ़ी शॉप विद पीपल ऑनलाइन टू चैट एनी टाइम यू वांट। अब चैट रूम क्या होते हैं इंटरनेट पर जो होते हैं वो किस तरह होते हैं? इसका कंपैरिजन किससे कर रहे हैं? 24 आवर कॉफ़ी शॉप से। जैसे कई शॉप्स होती हैं 24 आवर की होती हैं, यानी कि दिन रात चलती रहती हैं कॉफ़ी शॉप्स। तो उसी तरह चैट रूम है। चैट रूम किस तरह है कि हम 24 घंटे पूरा दिन रात कभी भी किसी को मैसेज करना चाहें तो ऑनलाइन भेज सकते हैं इंटरनेट के थ्रू। तो वो हमें फ़ायदा मिल जाता है और हम उससे चैट कर सकते हैं किसी भी समय। अब यहाँ पर फैक्ट फाइल आई है पहली। तो टिम बर्नर्स ली जो हैं वो वर्ल्ड वाइड वेब के फाउंडर हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन आ जाता है कि हु इज़ द फाउंडर ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब, तो क्या नाम आएगा? टिम बर्नर्स ली। अब एक क्विक व्यू क्या आता है कि अगर आपको रेलवे की टिकट्स जो है वो रिज़र्व करनी है या प्रिंट करनी है घर से ही, तो इस वेबसाइट पर चले जाइए www.irctc.co.in। अब नेक्स्ट पार्ट आता है ब्लॉग्स। तो ब्लॉग्स क्या होते हैं? ए ब्लॉग इज़ एन ईजी टू क्रिएट वेबसाइट दैट अलाउज यूजर्स टू शेयर देयर थॉट्स विद द वर्ल्ड। अब एक ब्लॉग क्या है? जो कि बहुत ही आसानी से यूज़ किए जा सकने वाला या क्रिएट किए जा सकने वाली वेबसाइट है, जिस पर कि हम कुछ भी लॉग वगैरह पोस्ट कर सकते हैं पूरी दुनिया में कहीं पर भी बैठे हुए, यानी कि थॉट्स अपने शेयर कर सकते हैं। द वर्ड ब्लॉग कम्स फ्रॉम वेब ब्लॉग बिकॉज अ ब्लॉग कंसिस्ट ऑफ अ साइंड एंड डेटेड लॉग ऑफ इंडिविजुअल पोस्टिंग। अब जो ब्लॉग है वर्ड, वो किससे आया है? वो आया है वेब ब्लॉग से। क्योंकि एक ब्लॉग के अंदर क्या क्या है? एक साइन आता है, एक डेट आती है जिस डेट को वो पोस्ट किया जाता है। जैसे यहाँ पर ये देख लीजिए, यहाँ पर ये एक ब्लॉग दिखाया हुआ है जिसमें कि ये डेट लिखी हुई है 28 मई को पोस्ट हुआ है।
और किसने पोस्ट किया वो नाम भी लिखा हुआ है। तो इस तरह से यहाँ पर वो अपलोड करने वाले का नेम और डेट भी यहाँ पर शामिल है, जिससे कि वो वेब के थ्रू पोस्ट हुआ है, तो इसलिए इसे वेब ब्लॉग कहा गया है। द टॉपिक ऑफ द ब्लॉग कैन बी एनीथिंग फ्रॉम पर्सनल टू प्रोफेशनल। अब जो ब्लॉग का टॉपिक है जी वो कुछ भी हो सकता है, चाहे आपके वो पर्सनल थॉट्स भी हो सकते हैं, या फिर आप किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं तो कंपनी की शेयरिंग कर सकते हैं, मतलब कंपनी के बारे में कुछ ना कुछ डिटेल्स शेयर कर सकते हैं प्रोफेशनल तौर पर। तो ये प्रोफेशनल से लेकर पर्सनल कुछ भी हो सकता है। ब्लॉगिंग कैन बी एन इंटरएक्टिव एक्टिविटी, रीडर्स कैन ऐड कमेंट्स टू ब्लॉगर्स पोस्टिंग, अदर पर्सन्स कैन रिस्पॉन्ड एंड अ कन्वर्सेशन एंस्यूज। अब ब्लॉगिंग क्या है, एक इंटरएक्टिव एक्टिविटी है। इंटरएक्टिव एक्टिविटी कैसे है, मतलब आपस में बात करने के लिए ब्लॉगिंग बहुत अच्छी चीज़ है। जैसे कि रीडर्स जो कि मतलब आपका ब्लॉग पढ़ने वाले हैं, वो कभी भी आपके ब्लॉग पर कमेंट अपलोड कर सकते हैं। अगर दूसरे पर्सन जो है वो आपके कमेंट उस कमेंट पर रिप्लाई कर सकते हैं, और जिससे कि कोई ना कोई कन्वर्जेशन, कोई ना कोई बातचीत आपस में स्टार्ट हो सके किसी से भी। Lately, bloggers have become well-known commentators on the political scene, but blogging can encompass any topic or no topic at all. अब ब्लॉगिंग की सबसे बड़ी बात क्या आती है कि ब्लॉगर्स जो होते हैं, यानी कि जो ब्लॉग डालने वाले होते हैं, वो कहीं ना कहीं वेल नोन कमेंटेटर्स बन जाते हैं, यानी कि जानी मानी हस्ती बन जाते हैं किसी ना किसी तरह, क्योंकि वो पॉलिटिकल सीन्स की वजह से पॉलिटिकल सीन्स होते हैं, यानी कि जो पॉलिटिकल पार्टी के बारे में कुछ ना कुछ न्यूज़ेज होती हैं पॉलिटिक्स से रिलेटेड, उसके बारे में कुछ ना कुछ जानकारी देते रहें तो वो भी वेल नोन हो जाते हैं, काफ़ी जान पहचान वाले हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह आती है कि ब्लॉगिंग में आप कुछ भी डाल सकते हैं, अपने पर्सनल थॉट्स हो सकते हैं या फिर प्रोफेशनल। पर्सनल्स में तो नो टॉपिक होगा, यानी कि अपनी मर्जी का कुछ डाल रहे हैं, और प्रोफेशनली होगा तो वो किसी ना किसी टॉपिक से रिलेटेड ही होगा। सो विजिट blogger.com टू नो मोर अबाउट ब्लॉग्स एंड टू सेट अप योर ऑन ब्लॉग। तो अगर आपको ब्लॉग्स के बारे में और भी जानकारी चाहिए तो www.blogger.com पर चले जाइए, जिससे कि आपको और जानकारी मिल सके और अपना ब्लॉग आप सेट कर सकें। और अगर आपको जानना है कि ब्लॉग वगैरह कैसे सेट करते हैं तो 8th क्लास की जो मैंने प्लेलिस्ट अपलोड की हुई है उसमें लास्ट चैप्टर है सर्फिंग इंटरनेट, उसमें आप चेक कर लीजिएगा, उसमें मैंने ब्लॉग के बारे में बताया हुआ है। अब नेक्स्ट आता है यूजिंग ईमेल। ईमेल स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं, यहाँ पर एक फैक्ट फाइल है। तो लैरी पेज एंड सर्जी ब्रिम, फाउंडर्स ऑफ गूगल। तो गूगल के दो फाउंडर्स हैं, लैरी पेज और सर्जी ब्रिम। एल आर क्या दिया हुआ है, यानी कि लेफ्ट में जो दे रखा है वो लैरी पेज है और राइट में आर में सर्जी ब्रिम है। तो ध्यान रखिएगा, लैरी पेज और सर्जी ब्रिम है जो गूगल के फाउंडर्स हैं। अब ईमेल के बारे में पढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मेल इज़ अ प्रोसेस ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग टेक्स्ट बेस्ड मैसेजेस ओवर द इंटरनेट। इलेक्ट्रॉनिक मेल क्या होता है कि आप कोई ना कोई टेक्स्ट मैसेज भेजना चाहते हैं किसी को इंटरनेट के थ्रू, तो वो आप ईमेल के जरिए भेज भी सकते हैं और प्राप्त भी कर सकते हैं, रिसीव भी कर सकते हैं। यू मस्ट हैव एन ईमेल एड्रेस ऑफ टू एक्सेस ईमेल ऑन द इंटरनेट। और अगर आपको ईमेल यूज़ करना है इंटरनेट के थ्रू तो उसके लिए आपके पास एक ईमेल एड्रेस भी होना ज़रूरी है। द ईमेल एड्रेस इज सिमिलर टू योर पोस्टल एड्रेस और फ़ोन नंबर। अब जो आपका ईमेल एड्रेस होता है वो लगभग आपके पोस्टल एड्रेस या फ़ोन नंबर या किसी भी तरीके का हो सकता है। वाइल सेंडिंग एन ईमेल मैसेज यू एंटर द ईमेल एड्रेस और एड्रेसी ऑफ द रिसिपेंट सो दैट द कंप्यूटर वुड नो वेयर टू सेंड इट। अब जब भी आप किसी को ईमेल भेज रहे होते हैं तो आपको वहाँ पर जिसको भी आप भेजना चाहते हैं ईमेल, उसका ईमेल एड्रेस वहाँ पर होना ज़रूरी है, ताकि कंप्यूटर को पता लग सके कि आप किसे मेल भेज रहे हैं। इसलिए सामने वाले का जिसको हम मेल भेज रहे हैं उसका ईमेल एड्रेस भी होना ज़रूरी है हमारे पास। एन ईमेल एड्रेस कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स सेपरेटेड बाय @ सिंबल। अब ईमेल जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है और ये सेपरेट किससे किया जाता है, @ वाले सिंबल से। एन ईमेल एड्रेस कैन नॉट कंटेन स्पेसेस, एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पर। तो बता रहे हैं कि ईमेल एड्रेस जो है उसमें कभी भी स्पेस का यूज़ नहीं किया जाता है। और यहाँ पर एग्जांपल भी दिया हुआ है kips@gmail.com, जो इनका एग्जांपल दे रखा है। तो यूज़र नेम और डोमेन नेम दो पार्ट्स होते हैं जो कि @ से सेपरेट किए जाते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, इट इज़ द नेम ऑफ अ पर्सनस अकाउंट। तो यूज़र नेम क्या होता है, जिस पर्सन के नाम पर अकाउंट है उस पर्सन का नेम वगैरह यूज़र नेम होता है, जो कि आप खुद चूज़ कर सकते हैं। दिस कैन बी द रियल नेम ऑफ द यूज़र्स और एनी अदर नेम। तो ये जो भी आपका नेम आप रखना चाहते हैं गूगल पर,
वो नेम आपका रियल नेम भी हो सकता है, एक्चुअल नेम, या फिर आप कोई पेट नेम ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो आपका यूज़र नेम होता है वो @ वाले सिंबल से पहले वाला पार्ट होता है। अब आता है डोमेन नेम। इट इज़ द लोकेशन ऑफ अ पर्सनस अकाउंट ऑन द इंटरनेट सेपरेटेड बाय अ पीरियड एंड देन टाइप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज मैंशनड। अब डोमेन नेम क्या होता है? जो कि @ के बाद वाला पार्ट होता है। जैसे gmail.com लिखा हुआ है, ये हमें क्या बताता है कि जो इंटरनेट पर जो इस पर्सन का, इस इंसान का अकाउंट है वो किस तरह का है या कहाँ का है। और ये किससे सेपरेट होता है? एक पीरियड से, एक फुल स्टॉप से सेपरेट होता है। जैसे देखिए ध्यान से, kips@gmail.com, तो यहाँ पर ये जो डॉट आ रहा है ये इसको सेपरेट कर रहा है। क्या बता रहा है? डॉट के जो बाद वाला पार्ट है वो क्या होगा, वो यहाँ पर बताते हैं। चलिए आगे पढ़ ही लेते हैं। एंड ईमेल एड्रेसेस आइडेंटिफाइज अ लोकेशन ऑन द इंटरनेट वेयर एन ईमेल कैन बी सेंड। अब ईमेल एड्रेस क्या आइडेंटिफाई करता है कि हम किसे ईमेल भेज रहे हैं इंटरनेट के थ्रू। तो यहाँ पर काफ़ी सारी वेबसाइट भी प्रोवाइड की गई हैं जो फ्री ईमेल हमें प्रोवाइड करती हैं, जैसे कि जीमेल, याहू, रेडिफ मेल। तो डोमेन नेम का इसमें ध्यान रखा। चलो मैं बता ही देता हूँ आपको। ये जीमेल तो है, ये क्या होता है कि आप कौन सी कंपनी का मेल यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर काफ़ी सारी कंपनीज जो हैं वो हमें मेल प्रोवाइड करती हैं, जैसे गूगल का जीमेल है, याहू, रेडिफ मेल, ये सभी क्या मेल की कंपनियाँ हैं जो हमें मेल फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं। और ये जो .com वगैरह है ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं। जैसे .com का क्या मतलब होता है? कमर्शियल, यानी कि जो पूरे वर्ल्ड में यूज़ होती हैं। और जिसके बाद .in लगा होता है वो क्या है? सिर्फ इंडिया में यूज़ होती हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आप वेबसाइट्स में भी देखते हैं तो जैसे मान लीजिए google.com, और कई वेबसाइट्स आप पढ़ते हैं जिसके लास्ट में .in लगा होता है, .in लगा होता है, वो इंडिया की पर्सनल वेबसाइट्स होती हैं। और जो .com होती हैं वो यूनिवर्सल होती हैं, पूरे वर्ल्ड में चलती रहती हैं वो। और क्या दे रखा है यहाँ पर? इन द प्रीवियस क्लास यू हैव लर्नड हाउ टू क्रिएट एन ईमेल अकाउंट, कंपोज एंड सेंड ईमेल, फॉरवर्ड एंड रिप्लाई ईमेल्स टू योर एक्विटेंसेज ऑन द इंटरनेट। अब 6th क्लास के जो लास्ट चैप्टर था, 9th चैप्टर, उसमें ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि ईमेल अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे उसे कंपोज करते हैं, फिर कैसे किसी को भेजते हैं, रिप्लाई करते हैं, फॉरवर्ड करते हैं किसी भी अपने जान पहचान वाले को इंटरनेट के थ्रू। तो वो भी आपने देखना है, तो वो भी आपको 6th क्लास वाला जो चैप्टर है उसमें मिल जाएगा। तो मैं डिस्क्रिप्शन में 6, 7, 8 तीनों के ही लिंक डाल दूँगा, तो वो आप चेक कर लीजिएगा ताकि आपको पता लग जाए। सो लेट्स लर्न मोर अबाउट मेंटेनिंग अ लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट्स वेयर व्हेन देयर आर सो मेनी एड्रेसेस। तो मान लीजिए अगर आपके पास अब काफ़ी सारे एड्रेसेस हों तो उनमें से आप कैसे ईमेल भेजेंगे, किस तरह से आप मेंटेन करेंगे, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो आगे दिया हुआ है कंपोजिंग एंड सेंडिंग ईमेल, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ लेंगे। इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा क्लास 6 का, क्लास 7 का और क्लास 8 का कंप्यूटर का। तो अगर आप ईमेल के बारे में या ब्लॉगर के बारे में पूरा पढ़ना चाहते हैं तो ब्लॉगर के लिए 8th क्लास वाली वीडियोस देख लीजिएगा 9th चैप्टर की, और ईमेल के लिए 6th क्लास की वीडियो देख लीजिएगा 9th चैप्टर की। ठीक है जी, थैंक यू।